एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ सभी को कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट का ये जो टेस्ट है, ये एड्स या HIV या किसी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट बना ही नहीं है। अच्छा, ये टेस्ट अप्रूव ही नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को चैलेंज किया, वो चैलेंज अभी तक बरकरार है जी, IMA को जी, कि भाई आपके हिसाब से कोई HIV पेशेंट लाओ, जिनको आप HIV पेशेंट मानते हो, उनका ब्लड लेके मेरे बॉडी में डाल दो। नमस्कार, मैं प्रताप चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ NCR। आज हमारे साथ हैं विश्व विख्यात डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, जो कि कई सारे मुद्दों पर बड़े खुल के बात करते हैं और उनको इस चीज़ के लिए जाना जाता है। आज हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और सीधा हम मुद्दे पर आएंगे। आज हम उनके साथ डिस्कस करने के लिए बैठे हैं एड्स HIV के ऊपर, कि ये बीमारी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और उसके लक्षण एक्चुअल में क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि HIV और एड्स, ये दोनों, मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप वो खुल के बताएं। देखिए, एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी जी। तो इसका आप सिंपल भाषा में समझिए, इम्यूनो डेफिशिएंसी जी। किसी के बॉडी में अगर इम्यूनिटी कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एड्स। इम्यूनिटी कम किसी के बॉडी में हो सकती है, मेरे बॉडी में हो सकती है। अगर मेरी न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाएगा तो विद 1 मंथ आई कैन बिकम अ एड्स पेशेंट। जी। जो बच्चे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है या ओवर न्यूट्रिशन होता है, तो वो भी इम्यूनो डेफिशिएंसी है। हमारे बॉडी में हर चीज़ का होमोस्टेसिस बोलते हैं इसको, बैलेंस बोलते हैं, जरूरी है। जब बैलेंस बिगड़ जाएगा तो इम्यूनिटी हमारा काम नहीं करेगा ठीक से, तो देन यू बिकम अ एड्स पेशेंट। ओके, राइट। सो ये तो हो गया एड्स। इसको आप ट्रूली देखिए कि इम्यूनिटी की दिक्कत है, इसका नाम में भी यही है। जी जी। अब आता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस के लिए, ठीक है ना। ह्यूमन एक HIV एक वायरस का नाम भी है जी। अब ये दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है कि ये वायरस अगर बॉडी में होगा तो बॉडी को एड्स हो जाएगा, यानी कि इम्यूनिटी की दिक्कत हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज द टोटल थिंग जी। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि एक वायरस है, वो वायरस बॉडी में जाएगा तो ही एड्स होगा। ओके। जबकि एड्स एक अलग चीज है, HIV एक वायरस का नाम है, वो एक अलग चीज है। डॉक्टर साहब, ART कहता है कि लेस देन 200 अगर आपका CD4 जाता है तो वो एड्स का रूप ले लेता है। अब वो 200 होता है, जो CD4 काउंट कहते हैं कि एक अच्छा CD4 काउंट 600 से 1600 के बीच में होना चाहिए, वो क्या है? देखिए, CD4 काउंट तो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है जी। इम्यूनिटी कम होगा तो CD4 काउंट भी कम हो जाएगा, पहली बात। और इम्यूनिटी CD4 काउंट से एड्स का नहीं पता चल सकता। CD4 काउंट आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा वाला वायरस जिम्मेवार है, या वायरस जिम्मेवार है भी कि नहीं, वो ये नहीं बताएगा। वो सिर्फ ये बताएगा कि भाई आपके बॉडी में न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है, आपके बॉडी में जो बॉडी की इम्यूनिटी वो कम है, उस तरफ वो दर्शाता है जी। राइट। एक तो वो डेफिनेट टेस्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इट इज नॉट अ टेस्ट टू डिटेक्ट अ वायरस। ओके। तो अगर CD4 काउंट कर देख के कोई बोलता है कि आपको HIV है, तो वो झूठ बोल रहा है या उसको नहीं पता है। दोनों में से एक चीज है, राइट। और CD4 काउंट इज नॉट ए मार्कर टू डायग्नोज एनी वायरस, वेदर इट इज HIV और कोई वायरस की बात करें, राइट। तो दैट इज जस्ट अ मार्कर कि हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। हर एक की बॉडी अलग अलग होती है जी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 200 से नीचे है बट दे आर एब्सोल्युटली हेल्दी जी। CD4 काउंट 200 से नीचे बट दे आर एब्सोल्युटली हेल्दी, कोई दिक्कत नहीं, तो वो पेशेंट नहीं है जी। उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई खांसी जुकाम नहीं होता, तो वो पेशेंट है ही नहीं। बट अगर CD4 काउंट से अगर देखेंगे तो बोलेंगे तो एड्स के पेशेंट है, फिर बोलेंगे उनको तो HIV वायरस है बॉडी में, फिर बोलेंगे भाई आप तो ART थेरेपी वगैरह स्टार्ट कर दो। सो दैट इज हाउ इट इज अदर वे अराउंड। तो CD4 काउंट इज नॉट अ मेजर ऑफ एनीथिंग। इफ एट ऑल इट इज मेजर ऑफ समथिंग, इट कैन बी कनेक्टेड लिटिल विद योर इम्यूनिटी, नथिंग मोर देन दैट जी। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि स्पेसिफिक इसके एड्स के बारे में या HIV के बारे में कैसे पता चलेगा, इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एड्स की बात, एड्स बीमारी का नाम है जी जी। राइट। सो दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी किसी का कम हो जाएगा तो क्या क्या होगा उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा जी, उसको वीकनेस होगा, उसको डिप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे, यानी कि इम्यूनिटी कम होने के जितने भी सिम्टम हो सकते हैं, वो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एड्स। और HIV के क्या सिम्टम होंगे, अगर आप ये पूछते हैं HIV एड्स के, तो ये एक ऑलटुगेदर अलग क्वेश्चन है। पहले वो HIV पहले पता चलता है कि HIV हुआ, देन इट्स बिकम एड्स।
देखिए, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है जी कि इसमें ये है कि कोई भी पेशेंट जिसको निमोनिया है, जी निमोनिया क्या है कि लंग्स का डिसऑर्डर है, लंग्स में पानी भर जाना, दैट इज निमोनिया जी राइट, जिससे उसको खांसी आएगा, बलगम आएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, दैट इज निमोनिया राइट। और निमोनिया एक बीमारी का नाम है, और बीमारी क्या है जिसको कुछ नहीं पता, वो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि लंग्स में पानी भर गया। अब पानी क्यों भर गया ये डिटेक्ट करना है जी। तो पानी भर गया तो उसके लिए कोई बैक्टीरिया की वजह से भरा, कोई वायरस की वजह से भरा, तो बहुत सारे टेस्ट होंगे राइट। वो वायरस का टेस्ट भी हो सकता है, बैक्टीरिया टेस्ट भी हो सकता है, और उस टेस्ट में निकल गया कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया इसमें पाया गया है जी। तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा ये जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है इसकी वजह से निमोनिया हुआ है। अगर उसमें कोरोना का वायरस पाया गया तो ये एज्यूम कर लेंगे कि ये इसकी वजह से हुआ है, जी। उसे कोविड-19 बोल देंगे राइट। तो वो बहुत सारे और फ्लू वायरस हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, तो उनमें से जो वाले टेस्ट डॉक्टर ने बोल दिया बाई चांस और वो वाले टेस्ट में वो पॉजिटिव आ गया राइट, तो फिर उस निमोनिया के पेशेंट को निमोनिया ना बोल के उस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। ये ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आज से, या कोविड का पेशेंट आज से, या ये रेस्पिरेटरी इलनेस का पेशेंट है, वो कैटेगराइज हो जाएगा। उससे पहले वो निमोनिया का पेशेंट था राइट, बेस्ड ऑन की कौन सा वाला वायरस पाया गया। हालांकि कौन सा वाला वायरस पाया गया वो टोटली डिपेंड कर रहा है आपने कौन कौन से टेस्ट किए राइट। सेमी इंडिविजुअल का फॉर एग्जांपल आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें रेस्पिरेटरी टेस्ट करेंगे और साथ में उसका ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट भी करेंगे तो हो सकता है कि दोनों वायरस भी पाया जाए, लेकिन दोनों में से एक ही टेस्ट किया ही नहीं तो एक ही वायरस पाया जाएगा। तो पूरी दुनिया में ये नियम बना दिया 1984 ऑनवर्ड्स कि निमोनिया का पेशेंट अगर आएगा तो उसको हम ये भी डिटेक्ट करेंगे कि HIV उसका वायरस है कि नहीं उसके अंदर। ओके, तो HIV वायरस के लिए कौन सा टेस्ट है, तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है दैट इज कॉल्ड RT-PCR टेस्ट राइट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला टेस्ट जो है। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ सभी को कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट का ये जो टेस्ट है ये एड्स या HIV या किसी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट बना ही नहीं है। अच्छा, ये टेस्ट अप्रूव ही नहीं है। मैं ऑडियंस को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये अगर आप ढूंढे तो ये कहाँ से अप्रूव्ड है RT-PCR टेस्ट, ये दुनिया में कहीं से भी अप्रूव नहीं है। अगर है तो आप बताइए, FDA से अप्रूव्ड हो, CD से अप्रूव्ड हो, कहीं से भी अप्रूव नहीं, बल्कि वो लिखा हुआ है कि हमने अप्रूव नहीं किया इसको। इट इज़ नॉट अप्रूव बिकॉज ये जो रिजल्ट देता है उस रिजल्ट पे कोई भरोसा नहीं हो सकता राइट। तो एक ऐसा टेस्ट जो अप्रूव्ड ही नहीं है टू डिटेक्ट HIV, उसी टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं या डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं और बोल देते हैं उसी टेस्ट के बेसिस पे। अगर उस टेस्ट ने पॉजिटिव दिखा दिया तो बोल देंगे कि आज से ये HIV का पेशेंट है। एक्चुअली लैब में टेस्ट होते हैं, बहुत सारी लैब हैं भारत देश में, तो एक बेसिकली कि भाई इंसान को HIV है कि नहीं है उसके लिए एक बेसिक एक टेस्ट होता है, वो लैब में जाता है और वहाँ से एक 420 और 500 समथिंग का एक टेस्ट होता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपको HIV है कि नहीं है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये इस टेस्ट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है? नहीं, टेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं जी। जब ये आता है, एक तो होता है RT-PCR टेस्ट, ये गोल्ड स्टैंडर्ड राइट, जो कि कहीं से अप्रूव्ड ही नहीं है, या फिर होता है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी अब तो हम सबको पता चल गया होगा, एक कॉमन आदमी को भी जी, कि एंटीबॉडी होने का मतलब है कि वो वायरस नहीं है। ओके, बॉडी में अगर एंटीबॉडी पाया गया, एंटीबॉडी मतलब जो वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है, इसका मतलब वायरस नहीं है जी राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोविड के केस में अगर आप एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं इसका मतलब कोविड वायरस नहीं है। ओके, जबकि इसका ठीक उल्टा HIV केस में ऐसा नियम बना दिया गया है कि अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव है इसका मतलब आप HIV पॉजिटिव है, मतलब अपने ही कॉन्ट्रडिक्शन, साइंस का ही कॉन्ट्रडिक्शन जी। साइंस का मतलब ये है किसी की बॉडी में अगर एंटीबॉडी है किसी एक वायरस का, उसका मतलब वो वाला वायरस हो ही नहीं सकता उसकी बॉडी में। जबकि HIV में इस थ्योरी को ठीक उल्टा करके पेश किया है जी। अगर आपका एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है HIV के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको HIV पॉजिटिव भी मान लिया जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये साइंस का ही उल्लंघन है जी, साइंस का ही उल्लंघन है, बहुत बेसिक सी बात है। तो यानी कि HIV के लिए जो टेस्ट कराते हैं तो एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे या PCR टेस्ट कराएंगे, ये साइंटिफिक है ही। अच्छा, इसमें एक टेस्ट और होता है वायरल लोड, जो कि जब बेसिक टेस्ट हो जाता पता चल गया कि HIV है, फिर उसके बाद CD4 होता है, उसमें वो देखते हैं कि CD4 काउंट कितना है। CD4 काउंट अगर लेस देन 200 होता है तो फिर उसके बाद एक और टेस्ट कहा जाता है कि भाई वायरल लोड कराइए। वो क्या है? देखिए CD4 का मैंने आपको सच बता दिया जी, जब अभी तक दुनिया में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो टेस्ट पैथोलॉजिकल लैब में है जी, जिससे ये साबित की जा सके कि वायरस कौन सा वाला है।
ठीक है ना, जब तक ये साबित ही नहीं कर पाए कि ये कौन सा वाला वायरस है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट HIV वायरस है भी कि नहीं, तो ये कैसे पता लगाएंगे इस वायरस की क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी तो लोड तो बहुत बाद में आएगा जी, पहले ये तो पता लगाओ कि ये वाला वायरस HIV है। हाँ, तो ये वायरस HIV है, उसके लिए पूरे दुनिया में एक कॉच पोस्टुलेट नाम का एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। कॉच पोस्टुलेट को अगर आप पूरा करते हैं तभी माना जाएगा कि ये वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज। फॉर एग्जांपल HIV के कॉन्टेक्स्ट में HIV का एक पेशेंट, हम मान लेते हैं HIV पेशेंट है, तो उसके बॉडी से हमने ब्लड लिया, HIV के सैंपल लिए, एक और जो इन्फेक्टेड नहीं है या जिनको पता है उसको बॉडी में डाला जी। अब इसके अंदर भी कुछ दिनों के अंदर वही वाला सिम्टम आने चाहिए। सिम्टम आने के बाद इसके बॉडी से, सेकंड पर्सन के बॉडी से ब्लड निकाला, अब यहाँ से भी वही वाला वायरस आइसोलेट होना चाहिए, और वो वाला आइसोलेटेड वायरस दोबारा तीसरे बंदे के बॉडी में डालेंगे, फिर उसके बॉडी में भी वही वाला बीमारी होनी चाहिए। अगर ये पूरा प्रोसीजर पूरा होता है, इसे बोलते हैं कॉच पोस्टुलेट, तो माना जाता है कि ये वायरस इस बीमारी को करता है, HIV कॉजेज एड्स। तो क्या कॉच पोस्टुलेट को पूरा किया गया है HIV के कॉन्टेक्स्ट में? 1984 से लेके नाउ इट इज 2021 आज तक कॉच पोस्टुलेट को पूरा नहीं किया गया है। कॉच पोस्टुलेट को पूरा करने के लिए सिर्फ कुछ घंटों की बात है। आप डॉग में कर सकते हैं, एनिमल में कर सकते हैं, किसी भी HIV पेशेंट के बॉडी से ब्लड लेके आप किसी भी एनिमल को डाल दीजिए और कुछ दिन में देखिए कि उसके अंदर कोई सिम्टम आ रहे कि नहीं। सर कहा जाता है कि एक बिल्ली के अंदर कुछ इस तरह का सिम्टम्स भी, इस तरह का वायरस भी पाया जाता है जैसे HIV वायरस ह्यूमन के अंदर आता है। पहली बात तो HIV के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि HIV एक वायरस है और ये एड्स कर सकती है, ऐसा अभी तक कहीं किसी भी रिसर्च पेपर में साबित नहीं हुआ है। ओके, हाँ, मैं तो इस आपके वीडियो HIV या एड्स ऐसी इसकी कोई सत्यता नहीं है? नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज कर रहा हूँ कि ऐसा कोई पेपर आप लेके आओ, अगर तो लेके आएंगे तो मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। सर अब भाई इस चीज़ में जो आप बात कर रहे हैं अभी, इसमें एक चीज़ आती है कि जब एक पेशेंट या एक इंसान HIV पॉजिटिव होता है तो उसका एक टाइम पीरियड बना रखा है। अब वो ART सेंटर कह लो या हम जो अलग अलग डॉक्टर से बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई HIV पॉजिटिव आदमी 3 साल का वो एक सर्कल चलता है, उसमें अगर वो उसकी एंटीबॉडीज़ काम करती हैं, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है तो ठीक है, अदरवाइज वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है और एड्स की लाइफ होती है 10 साल। ये क्या मिथ है? ये इसका कोई बेसिस नहीं है। फिर मैं वही बोलूँगा, बोल तो रहे लोग, इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखा दें। पूरे दुनिया में 40 साल से ऊपर हो गए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आज तक नहीं है तो आप दिखा दो। क्योंकि मेरे जान पहचान में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको ये डराया गया कि तुम HIV से अब एड्स की कैटेगरी में आओगे और एड्स की कैटेगरी में आप 10 साल तक ही जीवित रह पाओगे। ये 10 साल तक ही जीवित रह पाओगे तब है जब HIV की दवाई आप लेंगे। तो अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जितने अभी मतलब आप कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है? तब दिक्कत नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई द मोमेंट यू स्टॉप द मेडिसिन यू आर क्योर्ड। ये मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी को कंप्रेस करती है, डिप्रेस करती है, और मेडिसिन आप लेते रहेंगे तो जाके दिक्कत। अच्छा डॉक्टर साहब, ART सेंटर आज से मैंने इस चीज़ पे कुछ साल पहले इस चीज़ पे काम किया था। एम्स में ART सेंटर उस टाइम पे ये कहता है कि लेस देन 200 के बाद ही हम आपको दवाइयाँ देंगे। अबव 200 आपकी CD4 काउंट है, वहाँ पे CD4 काउंट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि भाई आपका CD4 काउंट 200 से ज़्यादा होगा तो हम आपको दवाइयाँ नहीं देंगे, आप ठीक चल रहे हो, और लेस देन 200 होगा तो आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। जब HIV की एक स्टेज है, पेशेंट को एड्स में कन्वर्ट कर देने के बाद आप दवाइयाँ देंगे तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? यही सबसे। और सर लाइनें लगी होती है वहाँ, सुबह 3 बजे से 4 बजे से वहाँ पे लाइन लगनी शुरू हो जाती है। समय आ गया कि हमें अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा, जो वो बोल रहे हैं उससे सवाल पूछना पड़ेगा जी। आपको मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि भाई एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो आपको एड्स का पेशेंट माना जा रहा है, जबकि बाकी सारे टेस्ट में एंटीबॉडी पॉजिटिव का मतलब ही कि वो वाला वायरस नहीं है। तो यहीं से बात शुरू होती है डायग्नोसिस से ही, कि डायग्नोसिस में ही इतना फ्लॉज है जी, इतना आप देखिए कि कॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक फेक बीमारी है। बजट पैसा डाल दिया जाता है, करोड़ों का बजट की दवाइयाँ आती हैं, तो ये फेक बीमारी है ये। तो हमने ये देखा है कि CD4 काउंट जरूर लोगों का नीचे रहता है, नीचे रह सकता है, बिकॉज उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। क्या नॉर्मल आदमी के साथ भी ऐसा ये CD4 का कुछ होता है? नॉर्मल के भी नीचे रहते हैं कई बार। अच्छा। हर एक का बॉडी अलग ढंग से बना हुआ है जी।
जिस तरह से कई लोग मैंने देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं जिनका ब्लड प्रेशर 100/70 रहता है, जी वही उनका नॉर्मल है जी राइट। बाकी लोग डॉक्टर बोलेगा ये तो लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, बट जी। उसका वो नॉर्मल है, ठीक है। हर इंसान का शुगर साइज अलग अलग हो सकता है, जो मेरे लिए शुगर साइज है वो आप पे फिर नहीं भी आ सकता है। सर इसमें एक चीज़ और है कि मैंने इसमें काफ़ी डीप समझने की, इस बीमारी को समझने की कोशिश की है। इसमें एक हीमोग्लोबिन काउंट होता है, कहते हैं कि पुरुष के अंदर 12 से 16 के बीच में होना चाहिए, लेकिन HIV पॉजिटिव जो पेशेंट हैं या जिनको एड्स है उनका हीमोग्लोबिन अबव 16 ही होता है, 18, 18.6, 19 तक भी जाता है। तो कहते हैं कि इतना हीमोग्लोबिन भी रहना ठीक नहीं है। मेरे पास अबाउट 1000 से ऊपर पेशेंट हैं जी, जिनको HIV कैटेगराइज करके ART दवाइयाँ जी, शुरू जी, कर दी थी। जी। अब तो वो दवाइयाँ नहीं लेते हैं, नाउ दे आर नॉट ए पेशेंट ऑल। जी, तो उनके रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उनके रिपोर्ट्स में ये जो आपने हीमोग्लोबिन वाली बात बताई, ये कंसिस्टेंसी मैंने देखा नहीं। ओके, उसकी ऊपर रहती है, उसकी नीचे रहती है, हाँ। उसकी नॉर्मल रहती जी। है। वो रैंडम, उतना ही रैंडम है जितना एक आम पॉपुलेशन में रहता है। जी, दैट मीन्स यू कैन नॉट कोरिलेट हम्म, हीमोग्लोबिन with HIV positive or HIV negative. पहली बात तो HIV positive negative based on the test, which itself is questionable, Right. right? And secondly, it cannot be connected with the amount of hemoglobin a person may have. डॉक्टर साहब एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस चीज़ को, इस बात को करने से लोग शर्माते भी हैं, डरते भी हैं और पूछना, मतलब कि खुल के नहीं इस पे बात करना चाहते, क्या सेक्सुअल इंटीमेशन से इसका कोई लेना देना है? यस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो HIV जो वायरस है वो आपके बॉडी में है ही नहीं। ओके, ठीक है ना, ये साबित कर नहीं पाई साइंटिस्ट अभी तक। ओके, और जब आपके बॉडी में है ही नहीं, सिर्फ वो टेस्ट बता रहा है, राइट, तो आंसर ये है कि सेक्सुअल इंटीमेसी से या ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से ये वायरस फैल ही नहीं सकता, राइट। और इसको साबित करने के लिए अभी आज 5 अप्रैल है, आज से ठीक 3 साल 2018 में जी, 8 अप्रैल को गाजियाबाद में मैंने ऑडिटोरियम बुक करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को चैलेंज किया। वो चैलेंज अभी तक बरकरार है जी, IMA को जी, कि भाई आपके हिसाब से कोई HIV पेशेंट लाओ, जिनको आप HIV पेशेंट मानते हो, उनका ब्लड लेके मेरे बॉडी में डाल दो। ओके, हाँ, वो चैलेंज आज भी है। तो अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर मानेंगे कि भाई ये कोई बीमारी है, राइट। तो वो चैलेंज ना तो उन्होंने तब एक्सेप्ट किया, ना आज एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज़। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या सेक्सुअल इंटीमेसी से ये HIV, जो सो कॉल्ड HIV, ये नहीं फैलता, नहीं होता। सर बहुत बड़ा जवाब और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ऑन कैमरा, और दर्शक सुन रहे हैं इसको, हर कोई सुन रहा है, डॉक्टर्स भी सुनेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो ये किताब भी इसकी लॉन्च की है, HIV AIDS द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी। ये किताब फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, विश्वरूप.com में जाएंगे तो फ्री बुक डाउनलोड कर सकते हैं, BISWAROOP.com जी। तो ये डाउनलोड करेंगे तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं बोली। तो डॉक्टर साहब फिर तो आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस तरह से वो नहीं फैलता, तो ये लोग तो एक नॉर्मल फैमिली प्लानिंग करके और अपनी लाइफ को इजीली जैसे आम लोग जीते हैं वैसे भी जी सकते हैं। जी रहे हैं, हमारे पास 1000 से ज़्यादा पेशेंट हैं लिविंग। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई कोई एजेंसी, मेडिकल काउंसिल, हरियाणा का मेडिकल काउंसिल, दिल्ली का, मैंने इनवाइट किया कई बार जी, आओ, और बहुत सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, आप लेके खुद ही देखो, मैंने खुद भेजा, लेकिन वो आंख बंद है उनकी, हम नहीं देखना चाहते कोई। दे आर वेरी मच स्टिक टू द कन्वेंशनल थॉट्स जी। वो ना तो हमें या तो चैलेंज करे, आप झूठ बोल रहे हो, जेल में डालते हैं, लोगों को नुकसान हो जाए, ऐसा तो कर नहीं रहे, या हमारे डेटा को छान के देखें, दे आर वेरी साइलेंट, मतलब कुछ गड़बड़ तो है। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भारत देश में इकलौते एक ऐसे आदमी हैं जो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस को या गवर्नमेंट की इन सब चीज़ों को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं? लेकिन सच तो सच ही है, चाहे वो एक आदमी बोले जी, पहले तो एक ही आदमी बोलेगा जी, राइट, उसके बाद ही 2 बोलेंगे, 4 बोलेंगे। तो सच के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे, तभी जरूरी नहीं कि वो सच के लिए सबूत चाहिए होता है। मैं तो सबूत के साथ बोलता हूँ, और मैं तो बोल रहा हूँ कि लेट मी बी अ टेस्ट गिनी पिग, राइट, अगर उससे कोई चीज़ हल होती है तो। और सच को बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप देखेंगे भारत में हर 200 में से एक इंसान ART HIV की दवाई ले रहा है, हर 200 में से। तो आपके अगर किसी भीड़ में 200 लोग हैं तो उनमें से कोई ना कोई ले रहा होगा, लेकिन इसमें एक टैबू है कि वो किसी को बताता भी नहीं है, उसके परिवार के लोगों को भी नहीं पता। अच्छा, इसमें मुझे अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ और ध्यान आई, इसमें जैसे ही किसी को एड्स का पता चलता है या HIV का पता चलता है तो उसमें कहते हैं कि पहले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में उस चीज़ का पता चलता है और वायरस का एकदम से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है
और उसके कुछ दिन बाद फिर उसको टीबी की भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। देखिए इसमें एक्चुअली जो नियम ये बना दिया कि जितने भी टीबी के पेशेंट आएंगे उन सबको HIV टेस्ट करा दो, ये नियम ही है, राइट। तो नियम बना दिया जी। जिस तरह से अभी ये नियम है कि जितने भी लोग एयरपोर्ट में जाएंगे उनको ये नेगेटिव रिपोर्ट टेस्ट करा राइट राइट। तो वो नियम एक आर्बिट्री नियम बना दिया, राइट। वो नियम ये भी है कि जितने लोग कैंसर से पीड़ित है उनको भी HIV का टेस्ट कराओ, जितने लोगों को डायरिया हो रहा है उनको भी HIV का टेस्ट कराओ, जितने प्रेग्नेंट वुमेन है उनसे HIV का टेस्ट कराओ। तो ऑटोमेटिकली उन्हीं लोगों में अबाउट 10% ऑफ देम विल कम पॉजिटिव, बिकॉज RT-PCR टेस्ट ऐसे ही करता है। किसी भी 100 लोगों को टेस्ट करोगे तो 100 में से 10 को पॉजिटिव बताएगा ही बताएगा। जी जी। फिर दोबारा उन्हीं 100 लोगों को टेस्ट करो, किसी और 10 को पॉजिटिव बताएगा। दैट इज हाउ इट इज, राइट। सो एक्चुअली ऐसा नहीं कि फिर उनको टीबी हो जाता है जी। ऐसा है कि टीबी के पेशेंट को ही पर ही टेस्ट कर रहे हैं, निमोनिया के पेशेंट पर ही टेस्ट कर रहे हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि भाई जैसे ही डिटेक्ट होता है उसके बाद वायरस फैल जाता है। आप एक काम कीजिए, जो ऑडियंस सुन रही है, एक बहुत हेल्दी आदमी ढूंढिए और उन्हें अगर आप बता दें, एक फेक टेस्ट देखे आपका ब्लड टेस्ट किया था, आप HIV पेशेंट हैं जी, तो वो हेल्दी होते हुए भी उसकी हवा निकल जाएगी उसी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो साइकोलॉजिकली वो डेड हो जाएगा। आपको उसके रंग हवा उड़ते हुए आपको नजर आएगा। मेरी बात समझ भी रहे हैं, अगर टेस्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो ये करके ना देखना चाहें कि जैसे ही बोलते हैं बहुत बुरी खबर है, आप एग्जाम में फेल हो गए, तो उसी वक्त उसकी एनर्जी चली जाती है, राइट, ड्रेन हो जाता है। बिल्कुल राइट। तो जैसे ही वो पेशेंट खबर सुनता है कि आपको HIV एड्स है, मान लो ये जीवन का अंतिम सेंटेंस है, वो उसको जीवन भर के लिए वो जेल में चला गया, मेंटल जेल में, तो फिर डॉक्टर बोलता देखा HIV था ना, उसकी वजह से इसकी हालत हो गई, राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। लाइलाज बीमारी तो उसको कहा ही जाता है, उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि वो किसी को बता भी नहीं सकता है ऐसे। फिर वो सोचता है मैंने क्या क्या गुनाह किया, क्या क्या गलतियां की, राइट। बिल्कुल अपनी एक स्टोरी बना कर अपने पास्ट को सोचने की कोशिश करता है कि कहाँ ऐसी गलती हुई, और कोई कनेक्ट कर लेता है, चुपचाप बैठ जाता है, कन्विंस। अच्छा, चाहे देखिए पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो गांव के हों, रूरल से हों, शहरी से हों, सभी का कहीं ना कहीं एक ही कनेक्शन होता है कि HIV डिटेक्ट हो गया तो इसने कहीं ना कहीं कुछ गलत सेक्स किया या गलत किसी के संपर्क में आया। तो ये मिथ भी बहुत है लोगों को, और इसकी वजह से मानसिक तौर पर वो मरीज जो है काफी ये मिथ है, ये इसकी वजह से वो टैबू है, वो खुल के बोलेगा नहीं, तो इस पे चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी तो ये जो स्कैम है एक्सपोज ही नहीं होगा, क्योंकि जिसके ऊपर स्कैम किया जा रहा है वो तो चुप है ना, वो तो साइलेंटली जाके वो दवाई ले लेता होगा, राइट, और लेके वो चुपचाप कहीं छुपा के रखता होगा, उसको खाता होगा। डॉक्टर साहब, मैं एक लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि एक छोटा सा संदेश, छोटा सा आप हमारे दर्शकों को जरूर दें इस हमारी पूरी कॉन्वर्जेशन के बाद। जी, इसमें देखिए खास तौर पे जो लोग जिनको HIV की जो दवाइयों के हैं या उनके सिम्टम्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। स्टेप 1, जो भी दवाई ले रहे हैं HIV के नाम पे उनको बंद कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम जरूर है, ऐसे नहीं कि बीमार नहीं, बीमार है, बट दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है। तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए डाइट आपको लेना है। क्या डाइट लेना है, ये बुक आप डाउनलोड कर लीजिए, जो फ्री डाउनलोड है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया विश्वबुक.com में, पहले पेज में ई-बुक में डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको पूरा डाइट प्लान आपके हाइट एंड वेट के अनुसार पूरा एक टेबल बना हुआ होगा, वो टेबल के अनुसार आप डाइट लीजिए, और डाइट लेने के 3 महीने के अंदर, इट इज जस्ट 3 months, एंड ये पूरा एक टेबल बना है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक से, लेकिन ये टेबल आपको समझ आ जाएगा, ये बुक हिंदी इंग्लिश में है। वो 3 महीने आप डाइट लेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होने लगेगी। एंड मैंने देखा विद इन 90 days सारे के सारे पेशेंट दे आर हेल्दी, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, मतलब इम्यूनिटी से, यानी कि आपका बॉडी 2 चीजों से लड़ रहा है इस वक्त। एक तो वो जो दवाई ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट से लड़ रहा है, दूसरा जो इम्यूनिटी आपकी कम थी जिसकी वजह से वायरस बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं उससे लड़ रहा है। तो इसलिए आपको 3 महीने लगते हैं, मैक्सिमम 3 महीने लग सकते हैं, बट दैट इज द ओनली थिंग इसको कीजिए और ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाइए। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिन्होंने HIV और एड्स के ऊपर काफ़ी खुल के हमें इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद है आप सभी दर्शकों को ये हमारा शो अच्छा लगा होगा, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। डॉक्टर साहब ने कैसे बताया कि कोई HIV या इस तरह का कोई वायरस नहीं होता है, काफ़ी खुल के वो इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर कोई भी HIV पॉजिटिव है या एड्स उसको डिटेक्ट हुआ है, तो उसके लिए ये इंटरव्यू देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके बहुत सारे मिथ यहाँ से निकल जाएंगे। तो आगे भी हम डॉक्टर साहब से किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी बीमारी को लेकर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त, धन्यवाद।